सनातन काल के विराट, असीमित और अद्वितीय और अतुल्य परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर परमेश्वर पिता ने हमें ये विशेष समय दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वर का तीसरा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, ईश्वरीय व्यक्तित्व है, जो हमारे जीवन के अंदर ईश्वर की ईश्वरत्वता को या परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को हमारे जीवन पर लाने का प्रयास करता है, उसका क्या महत्व है, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने पढ़ा। आज हम उससे आगे ले जाना चाहते हैं। जैसा आपने पहला थिस्सलुनीकियों की किताब और उसके 5वें अध्याय और उसके 23वें पद में ऐसे देखा था कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा प्राण और तुम्हारा शरीर यीशु मसीह के आने तक नंबर 1 पूरा पूरा और निर्दोष और सुरक्षित बना रहे। आपको जानकारी मिले, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करता है। हमने अदन के बगीचे में एक गलती से 3 नुकसान देखा था। पहला नुकसान मनुष्य की आत्मा से परमेश्वर की मनुष्य की आत्मा से पवित्र आत्मा का पलायन हो जाना। और जब मनुष्य की आत्मा से पवित्र आत्मा निकल के चले जाते हैं, तो जो परमेश्वर की आत्मा और मनुष्य की आत्मा के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट पवित्र आत्मा थे, वे डिसलिंक हो जाते हैं। तो आत्मा परमेश्वर से हट गई, अंधकार की सत्ता के लिए खुल गई। उजियाला नहीं होगा तो अंधेरा आकोपाई करेगा। इसी प्रकार जैसे ही आत्मा मनुष्य की आत्मा से निकली, वैसे ही दुरात्माएं मनुष्य की आत्मा में आ बैठी। जैसे लूसीफर ने कहा था कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा करूंगा, तो मनुष्य का हृदय एक ऐसा सिंहासन है जिसमें परमेश्वर का आत्मा वास करना चाहता है। और उसने आदम को बनाया था तो उसकी आत्मा में पवित्र आत्मा का निवास था। पर जैसे ही पवित्र आत्मा चले गए, दुष्ट आत्मा मनुष्य की आत्मा को आकोपाई कर लेती है। लूसीफर का मकसद पूरा हुआ। अब जैसे ही पवित्र आत्मा जाते हैं, तो पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में रह करके मनुष्य की बुद्धि में ईश्वरीय स्वभाव डालने का काम करते थे, प्रकाशन के रास्ते। तो जब प्रकाशन देने वाला ही चला गया तो प्रकाशन भी समाप्त हो गया। तो एक ही मिनट में मनुष्य के चेतन और अवचेतन, स्पिरिचुअल मटेरियल माइंड और नॉन मटेरियल माइंड, दोनों में से ईश्वर का स्वभाव समाप्त हो गया। और तीसरी चीज है, मनुष्य का शरीर जो ईश्वरीय स्वभाव के अपनाए जाने के कारण मट्टी का शरीर महिमावान शरीर में बदल गया था, वह महिमावान शरीर लोप हो गया और फिर मनुष्य मृत्यु वाले शरीर में आ गया, जो 60-70 साल के बाद में मृत्यु को प्राप्त करता और इसके बाद मट्टी के कीड़े उसको खा करके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर बना करके खा जाते हैं। 3 नुकसान एक ही बार में हुआ। प्रभु इन तीनों की भरपाई करना चाहते हैं। इसलिए शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, आत्मा को भी। और जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण करता है, तो पुत्र की आत्मा गलातियों 4:6 के अनुसार उसकी आत्मा में आकर पवित्र आत्मा को, जो अब तक अर्थात 4000 साल तक मनुष्य की आत्मा के अंदर नहीं आया था, उसके लिए रेड सिग्नल को वो ग्रीन सिग्नल में बदल देता है। क्योंकि मनुष्य के लेखे में पाप के कारण पवित्र आत्मा का मनुष्य की आत्मा में प्रवेश निषेध हो गया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह उस निषेध के बोर्ड को अलग कर देते हैं और ग्रीन सिग्नल देकर के कहते हैं, अब पवित्र आत्मा के प्राप्त करने के लिए या मनुष्य की आत्मा में पवित्र आत्मा को प्रवेश करने के लिए जो रुकावट थे, मैंने पाप क्षमा के द्वारा दूर कर दिया है। अब यहां पर आत्मा का उद्धार हो गया, पर मन का उद्धार अभी भी बाकी है।
मन में पवित्र आत्मा, मन में ईश्वर के स्वभाव के आने का काम अभी भी बकाया है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? कैसे हमारे प्राण प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित बने रहें? और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने ये भी बता रखा था कि एक व्यक्ति यदि प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद अपने मन के शुद्धिकरण के लिए उपाय भी करे, एक तो करते हैं नहीं, हम तो केवल विश्वास करते कि यीशु मसीह हमारे अंदर आ गया, बस इसमें हमारा साल्वेशन हो गया। परंतु पहला थिस्सलुनीकी 5:23 के अनुसार प्राण का भी पवित्रीकरण होना चाहिएगा। और प्राण के पवित्रीकरण के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था देके रखा है, और वो है बाइबल में से, बाइबल को अलग अलग भागों में बांटा जाए तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 परिचय, द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत परमेश्वर का परिचय और मनुष्य का परिचय। परमेश्वर पवित्र है और मनुष्य पापी है, और इसके बीच में खाई है परिचय। और कोई है जो पुल बनाने का काम करता है जिसका नाम है यीशु, ये परिचय में आ गया। एंड देन फिर दूसरा जो है प्रतिज्ञा, कमांड, प्रॉमिसेस। और ये प्रतिज्ञाएं मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आत्मिक जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप लेके आते हैं। और तीसरी है आज्ञाएं, द कमांडमेंट। और ये जो आज्ञाएं हैं वह मनुष्य को मन में कैसे ईश्वरीय स्वभाव में रूपांतरित होना चाहिए, उसका एक स्केल है। जी हां, और आज धरती ने मसीहियत में से आज्ञाओं को निकाल के अलग कर दिया है, जबकि मन के शुद्धिकरण का यही एकमात्र स्केल है। यदि जो आज्ञाओं को नहीं जानता, आज्ञाओं के अनुसार चलने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, वह अपने मन के शुद्धिकरण के मामले में कभी परमेश्वर के स्वभाव में रूपांतरित नहीं हो सकता है। इसलिए हमको पुराने नियम से ही उन बातों को याद करना होगा। यदि आप यहेजकेल की किताब और उसका 36वां अध्याय और उसका 26 पद, हिजकेल 36:26, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा। जब नई आत्मा की बात आती है तो पुरानी आत्मा भी होगी। इसका सीधा सीधा संबंध पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से है, जिसके लिए प्रभु कहते हैं, मैं पिता के पास जाऊंगा और पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक, किस मामले में? मन के रूपांतर के मामले में वह हमें मददगार भेजे। जरा देखिएगा, नई आत्मा दूंगा और तुम्हारे देह में से, देह का मतलब बॉडी नहीं है, देह का मतलब माइंड है जो देह का स्वामी है, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल करके मांस का हृदय दूंगा, अनाज्ञाकारी मन को आज्ञाकारी मन में बदल दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर अर्थात अंतरात्मा में या ह्यूमन स्पिरिट में, मनुष्य की आत्मा में देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे। अब जरा देखिएगा, यदि विधियों को पुराने नियम में समझा जाता है और पुराने नियम की ये विधियां नए नियम में आज्ञाओं के रूप से जानी जाती हैं, अर्थात तुम मेरी विधियों और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे, टू डू अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। द वर्ड ऑफ गॉड इज द वे टू ट्रांसफॉर्म आवर एटीट्यूड्स। मनुष्य के स्वभाव को रूपांतरित करने के लिए, मनुष्य के स्वभाव को बदल देने के लिए परमेश्वर पिता ने हमें एक उपाय दिया है कि मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके ऐसा करूंगा कि तुम अपने कामकाज में ईश्वरत्वता को देखने पाओगे। इसके बाद क्या होगा? तुम उस देश में बसोगे। लिसन मी केयरफुली। जब तक मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा दे करके, तुम्हारे मन को बदल करके, जो परमेश्वर की बात मानने को तैयार नहीं है उसको निकाल करके मैं बात मानने वाला मन दे दूंगा और अपनी आत्मा दे करके ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों और नियमों को मानना शुरू कर दोगे, तब तुम्हारे बदले हुए जीवन के आधार पर तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था।
जी हाँ, प्रतिज्ञा के देश में, स्वर्गीय देश में प्रवेश करने के लिए मन का बदलाव, सेकंड साल्वेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर माइंड और द सोल और द एटीट्यूड्स। तुम उस देश में बसोगे, धरती की प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी, मृत्यु के पहले वाली प्रतिज्ञाएं पूरी हो जाएंगी, परंतु मृत्यु के बाद वाली प्रतिज्ञा, जहां पर मैं तुम अनंत काल तक मेरे साथ रहोगे, इस प्रतिज्ञा को हमारे जीवन के अंदर में एक्टिवेट होने के लिए, लागू होने के लिए मन का बदलाव अर्थात परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाली बातें जब तक हमारे जीवन में व्यवहारिक रूप में नहीं आएंगी, हम प्रतिज्ञा के देश में बस नहीं सकते, अर्थात मृत्यु के बाद वाले जीवन में बस नहीं सकते हैं। तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। अब आपसे एक प्रश्न है कि कौन उसकी प्रजा है? यीशु को ग्रहण करने वाला मात्र नहीं, बपतिस्मा लेने वाला मात्र नहीं, चर्च अकेला आने वाला मात्र नहीं, परंतु बपतिस्मा लेके चर्च आके बाइबिल की बातों को सुनाने के बाद जब तक उसका मन नहीं बदलेगा, और वह परमेश्वर, मन बदलने का एक स्केल है, और वो स्केल है परमेश्वर की वचन की वे आज्ञाएं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए, लोभ मत करो, लालच मत करो, एक दूसरे को शिकायत मत करो, तुम्हारा क्रोध संध्या के पहले समाप्त हो जाए, शाम के पहले तू मेल मुलाकात कर ले। जी हाँ, सारे दशमांश उठा के ले आओ, तुम अपने सिर में हेलमेट पहन लो कि तुम्हारे दिमाग में किसी प्रकार की कोई भी कुचिंता ना हो। यदि मैं अनर्थ कल्पना करता हूं तो मेरी प्रभु नहीं सुनता है। ये सारी आज्ञाएं हैं जो हमारे मन को डिसिप्लिन करती हैं, उनको मानने के लिए एक अभिषेक की जरूरत होती है, पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। और जो व्यक्ति इस काम को करने में सफल हो जाता है, बाइबल कहती है तुम मेरी प्रजा ठहरोगे। एरा गैरा नथु खैरा, ई सब बड़ी मसीह, दारू मसीह, झगड़ा मसीह, रॉबर्ट मसीह, अमका मसीह, ढमका मसीह, इनको कोई दावा नहीं मिलेगा परमेश्वर की प्रजा होने के लिए। कब्रस्थान के बंदोबस्त के लिए, बेटा बिटिया की शादी के लिए, चर्च में मेंबरशिप के लिए आपको अधिकार ये संसार दे सकता है, परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा की मेंबरशिप तुमको नहीं देगा। उसके लिए तो हमें मन के नवीनीकरण की जरूरत है। और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। वो किसका परमेश्वर है? आप पुकारते रहिए, हे प्रभु तुम मेरा परमेश्वर है। प्रभु कहते हैं बड़ी मसीह का नहीं हूं मैं तो आज्ञा मानने वालों का। यही एक बात है, यह यिर्मयाह की किताब में भी हमको पढ़ने के लिए मिलती है। बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 31 एंड वर्स 31। यिर्मयाह 31वां अध्याय और उसके 31वें पद को यदि मैं आपके लिए पढ़ूं तो वहां ऐसे लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, सुनो ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ नई वाचा। ये शब्द की वाचा नहीं है, दूसरा कुरिन्थियों 3:6 में लिखा है शब्द की वाचा नहीं वरन आत्मा की वाचा, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा झिलाता है। नई वाचा की वाचा बांधूंगा और उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं के समय उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़ के मिस्र देश से निकाल ले आया। यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वाचा अर्थात प्रतिज्ञा अर्थात आज्ञा को तोड़ डाला। 10 आज्ञाओं की पटिया को प्राप्त करने से पहले उन्होंने बछड़ा बना करके परमेश्वर को जलन दिलाने वाला काम किया। They disobey the commandment of God in the wilderness। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों में इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मन में समाऊंगा और उनके हृदय में लिखूंगा। उनके मन में समाऊंगा, उनके हृदय में लिखूंगा, उनके मन में समाऊंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे उनका परमेश्वर ठहरूंगा और मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जी हाँ, डू यू नो द वैल्यू ऑफ द होली स्पिरिट? पवित्र आत्मा के बिना कोई व्यक्ति अपने मन के परिवर्तन को कर ही नहीं सकता है, और इसी महत्वपूर्ण काम के लिए हमको पवित्र आत्मा की जरूरत है।
इसलिए जितने लोगों को पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का एहसास नहीं है, उनकी आत्मा में अभी भी मन परिवर्तन के लिए सहायक जो पवित्र आत्मा है उनके अंदर नहीं आया है। तो ये पवित्र आत्मा जो है वह एक ईश्वरीय व्यक्ति है जो हमको कहीं ना कहीं मन में आज्ञा को पालन करने में शक्ति देता है। रोमियो की किताब के 8 अध्याय उसके 26वें पद में हमें साफ बाइबल कहती है, रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 26वां पद है, जहां पर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में, किस मामले में हम दुर्बल हैं? शरीर में दुर्बल नहीं है, आत्मा में दुर्बल नहीं है, मन में दुर्बल है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने में हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। पर आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आप ही आहें भर भर के जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। इसका मतलब है पवित्र आत्मा का सीधा सीधा संबंध मनुष्य के मन के जांचे जाने से है, अर्थात रूपांतर से है। चलिए सर आगे हम चलते हैं। आखिरकार पवित्र आत्मा हमें प्राप्त हुआ तो उसके क्या प्रमाण हमको मिल पाएंगे? देखिए 4000 साल तक पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर रह करके विशेष विशेष लोगों को चलाया करता था प्रेरणा के आधार पर। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा कर ही दिए तो अब पवित्र आत्मा मनुष्य की आत्मा में आकर उसके स्वभाव को बदलने के लिए योग्यता पाता है या अवसर पाता है। तो प्रभु जी ने, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को साफ कहा था कि पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जोते रहना। और वे 120 लोग परमेश्वर का वचन अर्थात जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही थी, मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें मेरी प्रार्थना सुन करके एक सहायक अर्थात सत्य का आत्मा देगा और वह तुम्हें सत्य की बातें बताएगा, मेरी बातों में से लेके बताएगा, मेरी आज्ञा के पालन करने के लिए ना मात्र वह प्रेरणा देगा वरन आज्ञा पालन की क्षमता भी देगा। तो 120 लोग बैठे थे सर प्रार्थना में। इसको आप प्रेरितों की किताब के पहले अध्याय, दूसरे अध्याय में देखेंगे। बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 एंड वर्स 1 ऑनवर्ड्स। जब पिंतकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। अब जरा देखिएगा पहल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे में क्या हुआ और उसके क्या प्रमाण यहां देखने के लिए मिलते हैं। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभ की फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और आगे बाइबल कहती है कि जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य भाषा बोलने लगे। ये जो स्वर्गीय भाषा है, मैं पूरी भाषाओं को संतुलित करते हुए एक नए शब्द से इसका अंगीकार कर रहा हूं। स्वर्गीय भाषा जो पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई है, इसके कई प्रकार हैं और विश्व में स्वर्गीय भाषाओं को लेकर के बड़ा वाद विवाद चल रहा है। आज विश्व के अंदर इन भाषाओं के प्रति बहुत से लोगों को बड़े शंका हैं, संदेह हैं, बड़ी उल्टी सीधी सोचें हैं और लोग बिना सोचे अध्ययन किए अपने विचार इन अन्य भाषाओं के प्रति रखना शुरू कर देते हैं, जिससे कि अज्ञानता पूर्वक ऐसी भूलें हो जाती हैं जो परमेश्वर की ओर से कदापि माफ नहीं की जाने वाली बातें होंगी। एक बात को कान खोल के सुन लीजिएगा। मत्ती रचित सुसमाचार
और उसका 12वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 31वें पद को मैं आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु मनुष्य के हर प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जब कभी भी पवित्र आत्मा के विषय आप अध्ययन करें या सुने या सुनाएं, उसमें पवित्र आत्मा नामक आग से खेलने का प्रयास ना करें, क्योंकि इस पद के अनुसार भयावह परिस्थितियों का निर्माण होने की बात लिखी गई है। इसलिए पवित्र आत्मा को गंभीरता, सभ्यता और बड़े अंदाज से जाने पहचाने। यदि समझ में नहीं आता है तो उसको हाथ न लगाएं, दूर रहने से ज्यादा अच्छा है। आगे बाइबल कहती है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, और जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। इस लोक में एक बात याद रखना, ना जाने क्यों पिता परमेश्वर ने और पुत्र यीशु ने अपनी बदनामी को बर्दाश्त करना पसंद किया है या फिर कंसीडरेबल है, परंतु पिता और पुत्र ने जो पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेजने के द्वारा मन परिवर्तन के सिस्टम को काम में लाया है, यदि कोई उस पवित्र आत्मा का अपमान करेगा तो बाइबल कहती है इस धरती लोक में भी और मृत्यु के बाद वाले जीवन में, परलोक में भी इसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा के बारे में बोलने से पहले पूरी परिपक्वता के साथ, पूरे विश्वास के साथ, पूरे अध्ययन के साथ, पूरे अंदाज के साथ में, जब तक आपको मालूमात नहीं होती है, अपनी विचारधाराएं रखने के द्वारा इस लोक और आने वाले लोक में कभी पाप क्षमा नहीं होने वाला अपराध ना कमा लेना। जरा बारीकी से सुनना। यहां इसलिए बाइबल का परमेश्वर हमें बड़ी सावधानी से पवित्र आत्मा के बारे में बोलने और उसको सुनने और उसको समझने के बारे ताकीद करवाता है। इसलिए हमारी सलाह है, यदि आपको पवित्र आत्मा के बारे में बेहतर आइडिया नहीं है तो मुंह में ताला मार के बैठे रहें और ऐसे अनुभवी लोगों से ऐसी शिक्षाओं को प्राप्त करें जो पवित्र आत्मा के बारे में अनुभव के साथ में बाइबल का ज्ञान लोगों को बांट सकते हैं। अन्यथा चूक हो गई तो उसकी क्षमा इस लोक में भी नहीं है, आने वाले लोक में भी नहीं है। पता नहीं क्यों परमेश्वर ने और पुत्र ने पवित्र आत्मा को इतना ज्यादा वजनदार बनाया। और आपको मालूम हो, आज सबसे ज्यादा लोग पवित्र आत्मा का ही अपमान करते हैं, उसके अनुग्रह का अपमान करते हैं, उसकी अनुभूतियों का अपमान करते हैं, उसके काम करने के तरीके का अपमान करते हैं। जिस उद्देश्य के लिए भेजा गया है उस उद्देश्य को नहीं मानकर के हम उसका अपमान करते हैं। याद रखिएगा, ये आग है, जो कोई इस आग से खेलेगा उसको महंगा पड़ जाएगा। चलिए सर, तो जब बाइबल में लिखा है कि पहली पहल अब तक किसी भी मनुष्य के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं आया था, पिंतकुस का दिन, ये कोई पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा, ये विश्व के लिए एक संदेशा है। पिंतकुस का दिन आया तब अचानक आकाश से आंधी की सनसनाहट सुनाई देने लगी और जहां वो 120 लोग बैठे हुए थे वहां वो भर गई और गूंज आ गई और हर एक के ऊपर आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। तो उनको पवित्र आत्मा से भर गए बोल करके क्या प्रमाण मिला? यहां एक बहुत सरल और सीधा प्रमाण बाइबल हमें बताती है। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी, वे अन्य भाषा
यदि मैं अन्य अन्य भाषा को अंग्रेजी शब्द में, अंग्रेजी बाइबल में देखूं तो वहां ऐसे लिखा है अदर टंग्स। अदर मतलब दूसरी भाषा। अब ये जो पहल जो भाषा आई, उस भाषा को हर एक लोग समझ रहे थे, क्योंकि 12वें पद में लिखा, और वे सब चकित हुए और घबरा गए, एक दूसरे से कहने लगे क्या कि यह क्या हुआ चाहता है, यह क्या हुआ चाहता है। 11वें पद में लिखा है, परंतु वे अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुन रहे थे। ऊपर 9 पद से 10वें पद में हम देखते हैं कि 19 देश के लोग, 19 भाषा के लोग थे। और ये 19 भाषा के लोग जो थे ना, जो अपनी भाषा जानने के बाद में किसी दूसरे की भाषा नहीं जाना करते थे, परंतु जब 120 लोगों के ऊपर में पवित्र आत्मा उतरा तो वो जानी जाने वाली भाषा को, जिसको इंसान सीखता है, उस भाषा को ये लोग जो भी कि सीखे हुए नहीं थे। मान लीजिए मैं हिंदी बोलता हूं और मुझको मलयालम नहीं आती है, तो यहां कोई मलयाली जो था ना, मैं जो भाषा बोल रहा था वह मलयालम वाली लैंग्वेज थी, तो मलयालम वाले व्यक्ति को मलयालम समझ में आ रही थी, चाइनीज वाले को चाइनीज में समझ में आ रही थी, मराठी वाले को मराठी में समझ में आ रही थी, बंगाली वाले को बंगाली में समझ में आ रही थी। बंगाली सीखी जाने वाली भाषा है, मलयालम सीखी जाने वाली भाषा है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक बोल नहीं सकते हैं। परंतु यहां पर जो 120 लोग बोल रहे थे, मान लो मैं हूं, मुझे मलयालम नहीं आती है, तो भी मैं ऐसी भाषा बोल रहा था जो मैंने सीखा नहीं हूं, फिर भी मैं मलयालम भाषा बोल रहा था जो मलयाली समझ जा रहा था। मैं बंगाली भाषा नहीं सीखा था, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में मेरे द्वारा बंगाली भाषा निकलने लगी। इस वाली भाषा को अदर टंग कहते हैं, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य मतलब दूसरों की लैंग्वेज, अन्य दूसरों की नॉन लैंग्वेज को अननोन व्यक्ति बोलने लगा। जी हां, ये पहली बार हुआ था। अब इस वरदान को आज हम रेयर देखते हैं, क्योंकि जब पहल पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने भेजा तो वह हर प्रकार की निपुणता और परिपूर्णता और परिपक्वता के साथ में सारे प्रमाणों से वहां पर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को प्रूव करना चाहते थे। जी हां, फिर आप में से बहुत से लोगों का एक सवाल होगा कि सर, उस जमाने में तो लोग जो भाषा बोलते थे समझी जाती थी, परंतु आजकल के जो लोग बोलते हैं वो वाली भाषा तो समझी जाती नहीं है, इसलिए सब बकवास है। ऐसा नहीं है। हम आज स्वर्गीय भाषा के प्रकारों को पढ़ने जा रहे हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ स्पीकिंग एंड टंग, अलग अलग प्रकार की भाषाएं हैं, जिसमें से हमको बाइबल में से निकाल के देखना पड़ेगा। जरा देखिएगा, सबसे पहली भाषा हम आपको समझने के लिए 3 विभागों में इस भाषा को बांट सकते हैं। पहली भाषा मरकुस की किताब और उसका 16वां अध्याय और उसके 16वें पद से मैं आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। बुक ऑफ मार्क चैप्टर 16 एंड वर्स 16 ऑनवर्ड्स। वहां ऐसे लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करे वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह एविडेंस, प्रूफ, प्रमाण है। और विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। एंड देन 18th वर्स में लिखा है नई नई। अब इंग्लिश में नई नई भाषा को न्यू टंग्स कहा है। ये जो भाषा है ये एविडेंस है, ये प्रमाण है। और यदि मूल भाषा इब्रानी में
प्रारंभिक भाषा को देखें तो उस भाषा के लिए दौरिया शब्द काम में लाया गया। दौरिया, दौरिया मीन्स द इनिशियल लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है एक प्रमाण है, एक एविडेंस है कि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए हैं। इसके अनुवाद की जरूरत नहीं है। इसमें 4, 6, 8 शब्द लगातार आते ही रहते हैं जो परिणाम प्रमाण स्वरूप दिए गए हैं, प्रूफ करने के लिए कि इसको पवित्र आत्मा की प्राप्ति हो गई है। ये वाली जो भाषा है नई भाषा है, न्यू टंग्स। जी हां, अब इस न्यू टंग्स का जो अर्थ है आगे हम और देखते चले जाएंगे। ठीक है, ये तो हो गए न्यू टंग्स। अभी हम एक पद और पढ़ते हैं। जब प्रारंभ में नए लोगों को पवित्र आत्मा मिला तो क्या अनुभव हुआ। अब आप प्रेरितों की किताब के 10वें अध्याय में चले जाएं। बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 10 एंड वर्स 44 में ये बातें आपकी बाइबल में से लेकर के बता रहे हैं, जो आपके हाथ में रखी हुई है, वो मेरे हाथ में भी है। बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 10 एंड वर्स 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया। द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट और द बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट उंडेला गया, क्योंकि उन्होंने भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। भांति भांति, अब वहां नई है, इंग्लिश में न्यू टंग्स, यहां भांति भांति की भाषा। और इन भांति भांति की भाषा में वो कर क्या रहे थे? भांति भांति की भाषा में वे परमेश्वर की बड़ाई कर रहे थे। भांति भांति की भाषा। और यदि भांति भांति की भाषा को अंग्रेजी ट्रांसलेशन में जाकर के देखें तो टंग्स शब्द को याद रखना जिससे कि कंफ्यूजन दूर हो जाए। टंग्स, टंग्स अंग्रेजी हमारी मदद करेगी। भांति भांति टंग्स। चलिए सर, अब यहां ये अन्य जाति लोग थे, सुसमाचार सुन रहे थे और अचानक पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा और उनको पवित्र आत्मा उतर गया, पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। इस बात को प्रेरितों ने और अन्य लोगों ने इस मामले में पहचान लिया कि पवित्र आत्मा उतर आया है, क्योंकि वे भांति भांति की भाषा अर्थात टंग्स, दे वर स्पीकिंग इन टंग्स, में भाषा में बातचीत कर रहे थे। चलिए सर, ये एक एविडेंस हो गया। अब हम एक और एविडेंस देखना चाहते हैं। प्रेरितों की किताब और उसके 19वें अध्याय पर चल पड़ते हैं। ठीक है, बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 19। हम 18th चैप्टर को भी पढ़ेंगे पहले, ठीक है ना। 18वां अध्याय का 24वां पद। अपोलोस नाम एक यहूदी, नंबर 1 यहूदी, जिसका जन्म सिकंदरिया में हुआ था, जो विद्वान था अपोलोस और पवित्र शास्त्र को अच्छी तरीके से जानता था अपोलोस। तीसरा, इफिसुस में आया और उसने प्रभु के मार्ग की शिक्षा पाई थी अपोलोस। चौथी क्वालिटी, और मन लगा करके, 5वीं क्वालिटी, यीशु के विषय में। 6वीं क्वालिटी, ठीक ठीक सुनाता था। He was a preacher, और सिखाता था। 7वीं क्वालिटी, टीचर भी था। प्रीचर, एवेंजलिस्ट भी था और टीचर भी था। 7 क्वालिटी। पर वह केवल यूहन्ना के बपतिस्मे को जानता था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वालिटी, 8वीं क्वालिटी अपोलोस की, आराधनालय में निडर होकर के बोलने लगा। और निडर था, हमारे जैसे डरपोक नहीं था वो प्रिस्किल्ला और अक्विला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहां ले गए कि परमेश्वर के मार्ग को और ठीक ठीक बताएं। ये प्रिस्किल्ला अक्विला हाउस चर्च लीडर थे। अब अपोलोस जैसा विद्वान जो अब तक 8 क्वालिटी अपने अंदर में रखता है, जो शास्त्र को अच्छे तरीके से जानता था, जिसने सिखाना और सीखना, एवेंजलिस्ट और टीचर भी था, जिसने प्रभु यीशु के मार्ग की शिक्षा पाई थी, अब और क्या बचा था इसके अंदर कि वे प्रिस्किल्ला और अक्विला से सीखे। ऐसा लगता है प्रिस्किल्ला और अक्विला ये पवित्र आत्मा से भरपूर वो हाउस चर्च लीडर थे जिनके अंदर आत्मा के अभिषेक की चलन थी, और इन दोनों ने इस ज्ञानी और विद्वान के अंदर पवित्र आत्मा के मूवमेंट को नहीं देखा होगा शायद, इसलिए वे इसके दिमागी ज्ञान और अनुभवी ज्ञान को वह आत्मिकता में पिरोने के लिए अपने घर ले जाते हैं। और 9वीं क्वालिटी, इतना विद्वान आदमी चले भी जाता है। आज हमको कोई ट्रेनिंग देने के लिए बुलाए तो हम कहेंगे तू क्या बताएगा, 40 साल से प्रचार कर रहे हैं, बंद कर अपनी बातें, तेरे पैदा होने के वक्त से मैं बाइबल सिखाता हूं। परंतु अपोलोस के अंदर वो नम्रता थी कि वह छोटों में से छोटों के साथ सीखने के लिए अपने आप को समर्पित कर देता। अपन रहे स्वाभिमानी आदमी, तू क्या बताएगा, घमंडी नंबर 1, मक्कार नंबर 1, ढीठ नंबर 1, अपने आप को उस्ताद समझने वाला मन, और अपने आप को विद्वान। अरे विद्वानों, तुमको पवित्र आत्मा कभी नहीं मिलेगा बेटा, कान खोल के सुन लो। अपोलोस के समान जहां कहीं भी शिक्षा पाने को मिले, नम्रता और दीनता की संपत्ति इकट्ठा करके सीखना शुरू यदि कर दीजिएगा ना, तो जो कुछ भी अपोलोस के साथ में आगे होने वाला है वह आपके साथ भी हो जाएगा। देखना, अक्विला, प्रिस्किल्ला और अक्विला ने उसको अपने यहां ले गए कि प्रभु का मार्ग का और भी ठीक ठीक अर्थात पवित्र आत्मा के अभिषेक से जुड़ी वाली बातें जो उसको प्रभु का मार्ग की शिक्षा पाने के वक्त सिखाई नहीं गई थी, वो सिखाने के लिए प्रिस्किल्ला और अक्विला को परमेश्वर ने तैयार किया। क्या बात है। ये आठवीं सच्चाई। 9वीं सच्चाई हो गई कि वह नम्र था, और जब उसने निश्चय किया तो पार उतर करके अखाया को जाए, तो भाइयों ने उसको ढाढ़स बांधकर चेलों को लिख दिया और उससे कहा कि उससे अच्छी तरीके से मिले। 28 पद को पढ़ें। और वह पवित्र शास्त्र को प्रमाण दे करके भी, फुल प्रमाण था उसके पास में। आज आप बाइबल में से पढ़कर कई डिक्शनरी निकाल के, कई ट्रांसलेशन निकाल के बड़ी चुनौतीपूर्ण कई बातों को कह सकते हैं। ऐसा तो अपोलोस भी था, वो प्रमाण दे दे करके बात करता था कि यीशु ही मसीहा है। वाह, 9वां हो गया। और बड़ी प्रबलता से सब यहूदियों को निरुत्तरित कर देता था। 10 क्वालिटी। ये ऑर्डिनरी आदमी नहीं था, इसके मुंह नहीं लगने का। अब इतने क्वालिफाइड व्यक्ति को अब हम 19वें पद में देखते हैं, तो वहां क्या लिखा है, जब अपोलोस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे देशों में से इफिसुस में आया और कई चेलों को देखा जो अपोलोस के साथ थे। वो अकेला नहीं था, टीम लेके चलता था वो बंदा। उसने इन चेलों को जो अपोलोस के साथ थे उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? भाई उन्होंने तो यीशु को ग्रहण किया था ना, बपतिस्मा भी ले लिया था ना, विद्वान थे ना, शास्त्र की शिक्षा ली थी ना, प्रीचर भी थे और टीचर भी थे, और प्रमाण दे दे के बाइबल से बताते थे। तो उनको पवित्र आत्मा नहीं मिला बोलते हो।
आज बहुत से लोगों की धारणाएं होती हैं कि जिस समय हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं उसी समय पवित्र आत्मा आ जाता, फिर उसके बाद में और कोई पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं है। अब आप ही बताइए, ये अपोलोस नाम व्यक्ति जो इतना ढेर सारा 12 क्वालिटी अपने अंदर में रखा है, उससे जब पौलुस ने पूछा कि तुमको पवित्र आत्मा मिला क्या, तो उन्होंने बोला था हमने पवित्र आत्मा की चर्चा ही नहीं सुनी थी। तो आप किस प्रकार के विद्वान हैं? आप किस प्रकार की मन लगा के ठीक ठीक सुना रहे, निडर होकर के सुना रहे, तुम प्रमाण दे रहे हो शास्त्र से, हर एक यहूदियों को निरुत्तरित कर देते हो, फिर भी तुमको पवित्र आत्मा नहीं मिला। इसका मतलब है पवित्र आत्मा की भरपूरी आत्मिक जीवन का एक सेकंड डिवाइन एक्सपीरियंस है। फर्स्ट डिवाइन एक्सपीरियंस यीशु मसीह के द्वारा नए जन्म की प्राप्ति अर्थात उद्धारकर्ता को अपने जीवन के अंदर में स्वीकार कर लेने वाला सिस्टम। और जब एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के स्वीकार कर लिए जाने का अंदाज हो जाता है, ऐसे समय में उसका आत्मा का उद्धार हो जाता है। पर यहां पर अपोलोस और उसकी टीम ने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा तो फिर माफ कीजिएगा, पवित्र आत्मा क्या विश्वास करते समय तुमने पवित्र आत्मा पाया? तो उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। आज कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा के दूसरे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के अनुभव के बारे में अनजान पड़े हुए हैं। उन्होंने उनसे कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया था? उन्होंने कहा हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने तो यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा लिया, जो मेरे बाद आने वाला है उस पर अर्थात यीशु पर विश्वास करना। और यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब बपतिस्मा हो गया, इतने बड़े विद्वान को बपतिस्मा दिया गया, जरा ध्यान धर के रखना। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो उन पर पवित्र आत्मा उतरा। क्या आपके ऊपर किसी प्रेरित ने हाथ रखा है क्या पवित्र आत्मा उतरे बोल करके? चलिए सर। और वे भिन्न भिन्न भाषा। अब यहां पर एक नई शब्द का हिंदी में इस्तेमाल किया गया है और वो है भिन्न भिन्न भाषा। भिन्न भिन्न भाषा। अभी भिन्न भिन्न भाषा को यदि आप फिर से अंग्रेजी ट्रांसलेशन में चले जाएं, दे बिगिन टू स्पीक इन टंग। वहां फिर टंग इस्तेमाल किया गया। अंग्रेजी हमारी मदद कर रही है। केवल मरकुस में न्यू टंग है और बाकी सब जगह टंग टंग टंग, परंतु प्रेरित के 2:4 में लिखा है अदर टंग्स, मतलब गैर जुबान। वंडरफुल। इससे मतलब पता चलता है कि जब कभी भी प्रेरित लोग किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखते हैं और जब कभी भी पवित्र आत्मा उतरता है, चाहे वह प्रकाश प्रेरितों की किताब के 10 अध्याय में अन्य जातियों के ऊपर उतरा हो, तो अंग्रेजी में दे बिगिन टू स्पीक इन टंग। चाहे वह अपोलोस के ऊपर में उतरा हो तो भी दे बिगिन टू स्पीक इन टंग। हिंदी में शब्द अलग अलग लिखे गए हैं, परंतु अंग्रेजी में एक ही अनुवाद है, टंग टंग टंग। चाहे वह भिन्न भिन्न भाषा हो, चाहे वह अन्य अन्य भाषा हो, चाहे वह नई भाषा हो, उसका अर्थ अंग्रेजी में टंग। जी हां, इसको प्रारंभिक भाषा कहते हैं। यह दौरिया भाषा है। इसका बोलना जरूरी है क्या? क्या हमको बोलना जरूरी है क्या? यदि आपको बोलना जरूरी है या नहीं है, तो हमको इसको समझने के लिए 1 कोरिन्थियों की किताब के 14वें अध्याय में जाना पड़ेगा। 1 Corinthians chapter 14 and verse 4 है। अब जरा देखें, यहां पर 4थे पद पर हम जाएं तो लिखा है जो अन्य अन्य भाषा। अब यहां एक और चाहे भिन्न भिन्न भाषा, अन्य अन्य भाषा, नई नई भाषा। अब यहां पर अन्य भाषा आता है, अन्य भाषा। तो अन्य भाषा को भी यदि अंग्रेजी में देखें तो वहां लिखा है those who speaketh in tongue they edify themselves।
जो अन्य भाषा में बोलता है अर्थात जो टंग में बोलता है वो अपनी उन्नति करता है, एडिफाइड हिमसेल्फ। जैसे एक पहलवान बार बार दंड बैठक मारता है ना तो उसकी मसल्स बढ़ती है, इसी प्रकार से पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के बाद दोज हु स्पीक्स इन टंग, जो अन्य भाषा में, भिन्न भिन्न भाषा में, नई नई भाषा में बोलते हैं, ये वाली भाषा हमको कसरत करने वाली भाषा है, जिससे कि हम अपने आत्मिक जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं। हमने 18 साल से 16 साल से कसरत करना सीखा, हमारी मसल्स आज भी मजबूत है, परंतु बीते कुछ दिनों से हमने कसरत करना बंद कर दिया तो मेरी मसल्स लटकने लगी हैं। और जब तक मैं एक्सरसाइज करता था उस समय तक बिल्कुल हर जगह में मछली मछली निकलती थी, आजकल मछलियां गायब होने लगी है क्योंकि मैंने एक्सरसाइज बंद कर दिया है। ठीक है ना? इसी प्रकार से जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी उन्नति, शरीर वाली उन्नति नहीं है, वरन इनर मैन में, जिसमें स्पिरिचुअल मैन, जो हमारे मन को क्षमता देता है, जो हमारे अंतरात्मा में पवित्र आत्मा की सामर्थ बुद्धि को बदलने में ताकत देती है। जिस प्रकार से पवित्र आत्मा ने उन्हें सामर्थ दी थी, वो सामर्थ है, अन्य भाषा बोलने वाली सामर्थ, वो वाली सामर्थ आपको उन्नति देती है। वंडरफुल। इसलिए यहां पर 1 कुरिन्थियों 14:4 में जिस अन्य भाषा के बारे में इंग्लिश में लिखा है, दोज हु स्पीक्स इन टंग, देखना टंग अंग्रेजी के शब्द को लेके चलिएगा, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह, तो क्या करना चाहिए सर? 14वें पद को पढ़िएगा। यदि आप 1 कुरिन्थियों की किताब के 14वें अध्याय के 14वें पद को पढ़ें तो वहां हमको सलाह दी जा रही है बाबा पौलुस के द्वारा। इसलिए यदि नहीं, माफ कीजिएगा, हाँ, हम आप ऐसा करते हैं, 15 पद हम पहले पढ़ेंगे फिर 14 में चले जाएंगे, ठीक है ना? सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। साइकिल के 2 चक्के होते हैं ना, मैं आत्मा, आपके भी 2 चक्के हैं, आपके भी 2 पैर हैं ना, ओके। मैं क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि में भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा में भी गाऊंगा और बुद्धि में भी गाऊंगा। अब 2 प्रकार के तरीके से प्रार्थना करने की बात सामने आ रही है और 2 प्रकार के गाना गाने की बात आ रही है। तो मैं, पौलुस कहते हैं, सो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो बुद्धि की प्रार्थना क्या है और आत्मा की प्रार्थना क्या है? बुद्धि के गाने क्या है और आत्मा के गाने क्या है? ये 2 चीजें हैं। अब 14वां पद पढ़िएगा, 14th वर्ष। यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। वंडरफुल, जरा देखिएगा। और आत्मा में भी प्रार्थना करना है तो बुद्धि में भी प्रार्थना करना है। बुद्धि में मैं करता हूं हिंदी में प्रार्थना, आप करते हैं मलयालम में प्रार्थना, आप करते हैं गुजराती में प्रार्थना, आप करते हैं बंगाली में प्रार्थना, आप करते हैं अंग्रेजी में प्रार्थना। बहुत अच्छी चीज है, एक पैर तो मजबूत है आपका, अपनी नॉन लैंग्वेज के द्वारा प्रार्थना करना। परंतु प्रभु ने एक दूसरी टांग और दिया है, और वो दूसरी टांग है कि क्या करना चाहिए? मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूं। तो आत्मा में कैसे प्रार्थना करूंगा भाई? तो यहां पर बाइबल बताती है कि जो अन्य भाषा में, अब यदि 14 पद के अन्य भाषा को ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें तो वहां फिर टंग आ जाता है, दोस स्पीक्स इन टंग। व्हेन आई स्पीक्स इन टंग माई स्पिरिट प्रेथ, मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। तो जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं उनकी दूसरी वाली टांग भी आ जाती है। अब 100 मीटर की दौड़ एक कटी टांग लेकर के तुम दौड़ रहे हो, बताओ पहला नंबर लगेगा कि पीछे से पहला नंबर लगेगा?
तुम तो 10-20 कदम ही कूद कूद के बंदर जैसे चल पड़ो, तब समझ में आएगा 200 मीटर कैसे जाइएगा। आज यही तो एक सबसे बड़ी गड़बड़ी है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग, ये अंधकार की सत्ताएं इस भाषाओं के प्रति हमको गुमराह बना के रखी है। जी हां, इसका मतलब कटे पैर से, एक ही पैर से, एक कटे पैर से 100 मीटर की दौड़ दौड़ने में आप पहले नंबर आने का सपना देखिएगा। मुझे नहीं मालूम ऐसा हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है। एक ही पैर है सर, और बाजू वाले के पास 2 पैर हैं और वो दौड़ रहा है। तो यहां पर मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करने का मतलब मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूं, और जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी आत्मिक उन्नति करता है। He edified himself. He do the exercise when he speaks in tongue. ऐसा करके आप स्पिरिचुअली मजबूत हो जाते हैं। जी हां, तो क्या करना चाहिए? पर एक बात और वहां लिखी है, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर वहां यह लिखा है कि जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है और बुद्धि काम नहीं देती। पकड़ा गए, यहां बुद्धि काम नहीं देती है। आज बहुत से लोग बोलते यार क्या तुम बड़बड़ 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 करते, तुमको समझता क्या? तुमको भी नहीं समझता, मेरे को भी नहीं समझता। अरे बाबा, प्रभु जी ने साफ कहा यह समझने लायक चीज नहीं है, इसको नहीं समझने में ही बेहतर है, क्योंकि यह प्रारंभिक भाषा है। इसके द्वारा मैं अपनी उन्नति करता हूं, इससे किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे मेरा ही फायदा होने वाला है। इसलिए परमेश्वर ने इस वाली लैंग्वेज को ना तो बोलने वाला समझेगा ना सुनने वाला समझेगा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ, क्योंकि ये मेरे दौड़ने के पैर हैं, किसी दूसरे के लाभ के नहीं हैं। अब मैं यदि आपके लिए दूसरे पद पर चल पड़ूं, 1 Corinthians chapter 14 and verse 2, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वहां फिर टंग्स काम में लाया गया है इंग्लिश में। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है। वंडरफुल। आपको परमेश्वर से बात करना है तो अन्य भाषा का सहारा लेना पड़ेगा, और यदि आपको मनुष्य से बात करना है तो हिंदी, मलयालम, अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। यदि कोई अन्य भाषा में बातें करता है तो वह मनुष्य से नहीं करता वरन परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। एक बात आ गई सामने, जब पति पत्नी एक दूसरे को प्यार करते हैं ना, तो रोड में आई लव यू बोल करके हग नहीं करते, नहीं तो लोग कहेंगे पागल हो गए, इनका सिर खसक गया है ना। और जब लव हो जाता है तो जब कभी भी कोई प्रेमी और कोई प्रेमिका को संदेशा देना चाहता है तो भीड़ भाड़ में थोड़ा इशारों पर चलता है। नहीं, ठीक है, बड़ी आंख मतलब खबरदार, जिससे कि अपना काम भी बन जाता है और बाजू वालों को समझ में भी नहीं आता है। ऐसे ही हमारी जो अन्य भाषा है, मनुष्य की आत्मा से सीधे परमेश्वर की आत्मा के साथ बातचीत करने की एक टेलीग्राफिक लैंग्वेज है, जिसको ना मेरी बुद्धि समझती है और ना ही किसी को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रेमी और प्रेमिका के बीच में एक निकटतम संबंध है। आगे चलें, क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं वरन परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर के बोलता। भेद की बातें, द सीक्रेट। जिसको अन्य भाषा बोलने का आइडिया ही नहीं है तो वह परमेश्वर से कौन सी वाली लैंग्वेज में बात करेगा? आप अंग्रेजी में बात कीजिए, हे प्रभु पावर भेज, तो आपकी प्रार्थना कैन के समान ऊपर जाएगी। शैतान पकड़ के देखेगा, अरे बाप रे बाप, अच्छा फलाना आदमी परमेश्वर से पावर मांग रहा है, चल माल डब्बे में। परमेश्वर के पास हमारी हिंदी पहुंची नहीं, क्योंकि बीच में हवाओं ने कैन की प्रार्थना को दायां बायां कर दिया। ऐसे समय में हमारी नॉन लैंग्वेज जो वो जानता है हमारे परमेश्वर तक पहुंचने से बीच में ही रोक लेता है। और आप कहते हैं, हे प्रभु इतने दिनों से हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप हमारा जवाब नहीं दे रहे। प्रभु कहते तेरा प्रश्न ही मेरे पास नहीं है तो उत्तर कहां से दे देता?
क्योंकि कैन के समान हमारी नॉन लैंग्वेज को अंधकार की ताकतें मध्य आकाश में रोक लेती हैं, याद रखिएगा। इसलिए परमेश्वर ने एक सीक्रेट सिस्टम हमारे सामने में रखा हुआ है कि भेद की बातें, अब हम आत्मा में ऐसी वाली बातें बोलते हैं जो मुझको भी समझ में नहीं आता, बाहर वालों को भी नहीं समझ में आता, तो शैतान कहां से समझ लेगा। इसलिए अन्य भाषा जो है सीधे डायरेक्ट, जिसको कोई रुकावट ही पैदा नहीं कर सकता, ऐसी वाली लैंग्वेज है जिसके द्वारा, जब हम छोटे थे तो हमारे दादा हमको पोस्ट ऑफिस भेजा करते थे, बेटा ये टेलीग्राम करके चले आओ। उस समय फोन नहीं हुआ करता था, टेलीग्राम चलता था। तो हमको दादा चिट्ठी में लिख देते थे कि मैं फलानी बस से फलानी तारीख को पहुंच रहा हूं, और 2 रुपया दे देते थे, और हम जाके पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर के पास खड़े हो जाते और वो मैसेज भी दे देते और 2 रुपये भी दे देते थे। उस समय 2 रुपये में हो जाता था वो। फिर वो एक काली बटन को बार बार दबाते थे, टिक टिक के टिक 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 के टिक टिक के टिक टिक के टिक 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 के 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 टिक के, और 2 रुपये ले लिया उन्होंने हमसे। हमने कहा हमारे दादा ने बोला है हम नागपुर में फलानी तारीख को इतने बजे पहुंच रहे हैं, इसलिए आप हमको लेने को आना। 2 रुपया रख लिया आपने, बटन दबाते हो टिक 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 करके। तो उन्होंने कहा बेटा ये टिक 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 तुमको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैं टिक 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 कर रहा हूं ना, नागपुर में इसी टिक टिक के अनुसार वो टिक 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 की भाषा अनुवाद करके कागज में लिख के तुम्हारी दादी के पास में भेज देगा, जाइए तुम घर। हमने बोला ये तो बड़ी मजाक हो गई है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। बेटा तुमको समझने की चीज नहीं है, ये टिक टिक करने वाला सामने वाले टिक 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 का अर्थ जानता है। ऐसे ही हमारी आत्मा जो टिक 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 करके परमेश्वर के सामने कोई बात बोल रही है, तो वो टिक 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 को लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके समझ लेता है, जिससे कि शैतान को समझ में ना आवे। ये एक सीक्रेट लैंग्वेज है जिसको आज अंधकार की ताकतें गुमराह करके आपको बोलने और इसके रहस्य को समझने में रुकावट पैदा कर रहे हैं। इसलिए सावधान हो जाइएगा। यदि कोई इस अन्य भाषा के खिलाफ बात कर रहा है, इन अन्य भाषा के विरुद्ध कोई बातें कर रहा है, आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध खड़े होकर के अपने लिए वो न्याय कमा रहे हैं जो ना इस लोक में माफ किया जाएगा, ना आने वाले लोक में माफ किया जाएगा। इसलिए अन्य भाषा के मामले में यदि आपको जानकारी नहीं है तो गुमराह करने वाली शिक्षाएं देना बंद कर दें, अन्यथा खुदा का न्याय इस संसार में भी होगा और मृत्यु के बाद वाले जीवन के अंदर में भी होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसी शिक्षाओं के द्वारा, जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा को परमेश्वर की आत्मा से जोड़ सकते हैं, यदि हम गुमराह कर दिए जाएं तो हम एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच में खलल पैदा करने वाले वो इंसान हो सकते हैं जो प्रेमी और प्रेमिका की मोहब्बत का गला घोंट सकते हैं। सावधान। यदि हमें परमेश्वर के वचन को समझना है तो बड़ी बारीकी से संपूर्ण बाइबल के अध्ययन करने के बाद, इसलिए बाइबल हमें क्या बोलती है, अब बाबा पौलुस भी हमें इस प्रकार से कहते हैं 19 पद में, 1 Corinthians chapter 14 and verse 19, तुम कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से मुझे यह भी अच्छा जान पड़ता है कि औरों को सिखाने के लिए बुद्धि की 5 बातें कहूं। इसका मतलब है ये अन्य भाषा जो है हमारे गुप्त में परमेश्वर के साथ बात करने वाली वो भाषा है। कलीसिया में इस भाषा को बोलने का कोई उपयोग नहीं, क्योंकि ये भाषा दूसरों को समझ में आने वाली नहीं है। परंतु यही पौलुस 18वें पद में कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि तुम सबसे अधिक अन्य भाषा, आई स्पीक्स इन टंग मोर देन यू, तुमसे ज्यादा बात करता हूं। जी हां, इसीलिए इसी पद को, इसी भाषा को 1 कोरिन्थियों की किताब और उसका 14वां अध्याय और उसके 39वें पद में 39 में, हे भाइयों भविष्यवाणी करने की धुन में लगे रहो और अन्य भाषा, स्पीक इन टंग, अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। डू नॉट स्टॉप टू स्पीक इन टंग, अदरवाइज यू विल रेसल विद द होली स्पिरिट। अन्य भाषा बोलने से मना ना करो, यह आदेश है परमेश्वर का, पौलुस, बाबा पौलुस के द्वारा। जी हां, परंतु इसको सभ्यता पूर्वक हमको काम में लाना है।
ये प्रारंभिक लैंग्वेज है। ये हमारे और परमेश्वर के बीच में एक सीक्रेट लैंग्वेज है, जिससे कि एक तो हम अपनी उन्नति करते हैं, दूसरा हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ बातचीत करती है। आत्मा में प्रार्थना करने से हमारी एक दूसरी और टांग आ जाती है, जिस पर दौड़ करके हम परमेश्वर तक पहुंचने का अनुग्रह प्राप्त कर लेते हैं। पर एक बात और ख्याल रखना चाहिएगा, जो लोग अन्य भाषा बोलते हैं उन लोगों के लिए कुछ चेतावनियां भी हैं। 23वें पद में क्या लिखा हुआ है? सो यदि कलीसिया एक जगह इकट्ठे हो तो सब के सब अन्य भाषा बोलें। सबको यदि अन्य भाषा बोलने का अंदाज है तो सब के सब अन्य भाषा बोलें, और अनपढ़ या अविश्वासी लोग भीतर आ जाएं तो क्या वे तुम्हें पागल ना कहेंगे? इसलिए जो पवित्र आत्मा से भरपूर होकर स्वर्गीय भाषा बोलने के आदी हैं, उनको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई अन्य भाषा को ऐसी भाषा के रूप में कि ये पागल हो गए हैं, ऐसी विचारधाराओं के लोग यदि आ जाएं तो वहां आपको अन्य भाषा बोलना बंद कर देना चाहिएगा। ये आपकी गुप्त लैंग्वेज है, इसलिए आम रोडों में अन्य भाषा ना बोलें। कई बार लोग गाना गाते गाते जो अन्य जब सभी लोग अन्य भाषा के बारे में जानते हैं, वहां तो आप अन्य भाषा बोल सकते हैं, परंतु यदि कोई अविश्वासी, कई बार जो है हम ये गलतियां करते हैं, किसी गैर के जो नया आया है उसके सामने हम स्वर्गीय भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, जिससे वो कहते बाबा रे बाबा ये क्या बोल रहे रे बाबा, कहीं मंत्र तो नहीं पढ़ रहे बाबा। ऐसा प्रकार का विचार वो पवित्र आत्मा के बारे में यदि अनाप शनाप कर दे, कह दे, तो उसके साथ भी यही भी वाक्य लागू होगा कि जो परमेश्वर की आत्मा का अपमान करेगा उसका अपराध इस लोक में भी क्षमा नहीं किया जाएगा और आने वाले लोक में भी क्षमा नहीं किया जाएगा। आपको मालूम है, आपकी अज्ञानता पूर्वक अन्य भाषा बोल देना जो अन्य जातियों के लिए ठोकर का कारण बन जाए, तो ऐसे समय में आप उनको उकसा रहे हैं कि वे पवित्र आत्मा के विरोध में बकझक करें, और उसके द्वारा आप उनके लिए ऐसा वाला न्याय इकट्ठा करके पार्सल कर रहे हैं जिनका पाप ना इस लोक में क्षमा किया जाएगा, ना आने वाले लोक में क्षमा किया जाएगा। इसलिए कभी भी जब पवित्र आत्मा से भरपूर लोग अन्य जातियों में से कोई नए व्यक्ति को आता हुआ देखें तो यह भाषा उनके सामने ना बोले। खुदा ने आपको बुद्धि की भाषा दी है, इसलिए परमेश्वर के दास को बुद्धिमान होना चाहिए। वे तुम्हें पागल नहीं कहेंगे क्या? इसलिए कहीं भी उठते बैठते चलते फिरते नए लोगों के बीच में अन्य भाषा ना बोले, नहीं तो लोग ठोकर खाएंगे। आज कितने लोग हैं जो बेफिजूल की बातें कर रहे हैं और वे पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल करके अपने लिए न्याय कमा रहे हैं। उनको कभी क्षमा नहीं मिलने वाले अपराध में हम उनको ढकेल दे रहे हैं। डिसिप्लिन योरसेल्फ, यह आपकी प्राइवेट लैंग्वेज है जिसको दौरिया भाषा कहते हैं। अब एक और भाषा है, उस भाषा को आपने पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में देखने के लिए मिलेगा। जल्दी से निकालें। फर्स्ट कुरिन्थियंस की किताब, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 12 एंड वर्स 10 है, उसका निचला हिस्सा। वहां 9 वरदानों में से एक वरदान है जिसमें अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा को इंग्लिश में लिखा वेरियस काइंड्स ऑफ टंग। ये वेरियस काइंड्स ऑफ टंग होती क्या है? अब तीसरी लैंग्वेज हमारे पास में आ रही है, ये तीसरे नंबर वाली लैंग्वेज है। इस भाषा को मूल भाषा इब्रानी में करिश्मेटिक लैंग्वेज कहते हैं। करिश्मेटिक लैंग्वेज, करिश्मेटिक लैंग्वेज का मतलब होता है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर जब कोई विशेष भविष्यवाणी के वचन को, संदेश के वचन को कलीसिया को सुनाना चाहते हैं, तो वो वेरियस काइंड्स ऑफ टंग जो 9 वरदानों में से एक वरदान है, जिसमें परमेश्वर अपने दिल की बात बोलते हैं, जिसमें भविष्यवाणी छुपी हुई है, जिसमें संदेशा छुपा हुआ है, ये इस वरदान वाली लैंग्वेज के द्वारा मनुष्यों को पहुंचाया जाता है। और इस भाषा का अनुवाद होना चाहिए। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इस भाषा का अनुवाद होना चाहिएगा। इसीलिए इस किताब में लिखा हुआ है कि किसी को भाषाओं का अर्थ, अन्य भाषाएं और किसी को भाषाओं का अर्थ,
इसका मतलब है ये वेरियस काइंड्स ऑफ टंग्स वो टंग्स होती हैं जिसका अनुवाद होना चाहिए, या तो बोलने वाला खुद अनुवाद करे या दूसरा, जैसे मलयालम कोई बोलता है तो हिंदी में कोई दूसरा व्यक्ति अनुवाद करता है, ऐसे ही कोई अन्य भाषा अर्थात अनेक 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 प्रकार की भाषा बोले और उसका कोई दूसरा व्यक्ति अनुवाद करे। ऐसा करने से अनुवाद में हमारे पास जानी जाने वाली भाषा में इसका रूपांतर होना चाहिए। हिंदी भाषी लोग हैं तो अनेक प्रकार की भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए, अनेक प्रकार की भाषा को मलयालम में ट्रांसलेट किया जाए, अनेक प्रकार की भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाए। नॉन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया जाना चाहिए और यह ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन एक वरदान है। इसका प्रचलन इतना कम है इसलिए लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमने इसका अनुभव किया है और इसको देखा भी है अपनी सेवकाई में। मेरे प्रियो, इट्स अ करिस्मेटिक लैंग्वेज, इसका अनुवाद होना चाहिए। परंतु जो पति और पत्नी के बीच में जो लैंग्वेज है ना, पहला कुरिन्थियों की किताब के 14वें अध्याय के 2 पद में कि आत्मा में जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं तो मेरी आत्मा परमेश्वर से सीधे बात करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती, क्योंकि मैं गुप्त बातें परमेश्वर से करता हूं। इस वाली लैंग्वेज के अनुवाद की जरूरत नहीं है और आप चाहिएगा भी तो अनुवाद नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। वो मेरे डेवलप करने वाली भाषा है, परंतु यहां पर परमेश्वर की ओर से संदेश लाने वाली भाषा है। इसको करिस्मेटिक लैंग्वेज कहते हैं और इसका अनुवाद होना चाहिए। इसलिए फिर एक बार हम पहला कुरिन्थियों की किताब के 14वें अध्याय के 27वें पद में आ जाएं। तो जो करिस्मेटिक लैंग्वेज है ना, 27 पद में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 एंड वर्स 27, और या अन्य भाषाओं से बातें करनी हो तो 2-2 या 3-3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। और यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में बातें करे। इसका मतलब यहां पर जो 27 पद पर जो भाषा है वो करिस्मेटिक लैंग्वेज है। उससे परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा, वेरियस काइंड्स ऑफ टंग, क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा जो वरदान वाली भाषा है, उसमें से डायरेक्ट प्रोफेसी देते हैं, डायरेक्ट संदेशा देते हैं, जिसका अनुवाद होना चाहिए। अब हमारे पास में 3 प्रकार की भाषा है। पिंतेकुस्त के दिन में डायरेक्ट जानी जाने वाली भाषा बोली गई, जिसको कहते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ टंग। वो 120 लोग 19 देश की भाषा बोल रहे थे और उसके बाद में फिर ऐसा देखा नहीं गया। नंबर 2, प्रारंभिक भाषा, जिसको दौरिया कहते हैं। ये दौरिया लैंग्वेज जो है, इसके द्वारा हमको पवित्र आत्मा की भरपूरी के नंबर 1 प्रमाण मिलते हैं, जिसमें लिमिटेड लैंग्वेजेस होती हैं। नंबर 2, बी पार्ट, इसी दौरिया भाषा के द्वारा हम गुप्त में परमेश्वर से आत्मा में होकर आत्मा के साथ बातचीत करते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। बुद्धि की प्रार्थना एक पैर है और आत्मा की प्रार्थना दूसरा पैर है। बुद्धि का गाना एक पैर है और आत्मा का गाना एक दूसरा पैर है। लंगड़े जीत नहीं सकते, याद रखिएगा। ये आपका चुनाव नहीं है, मेरे प्रभु ने आदेश दिया है और पौलुस ने साफ कह दिया कि अन्य भाषा बोलने से मना ना करो। मेरे प्रियो, इस प्रकार से ये दूसरे नंबर वाली भाषा है जिसमें हम अपनी गुप्त बातें परमेश्वर से कर देते हैं। परंतु तीसरे नंबर वाली भाषा करिस्मेटिक लैंग्वेज, ये करिस्मेटिक लैंग्वेज जो है वो वरदान वाली भाषा है। करिस्मेटिक लैंग्वेज बोलने वाले को खुद को अनुवाद करके देना है या फिर कोई दूसरा उसका अनुवाद करे, और यदि अनुवादक ना हो तो ये करिस्मेटिक लैंग्वेज बंद कर दी जाए, क्योंकि उसकी भाषा को समझने वाले कोई नहीं होंगे। और जो गिफ्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन होता है वह करिस्मेटिक लैंग्वेज को नॉन लैंग्वेज में, जानी जाने वाली भाषा में उसका भाषांतर किया जाता है।
मेरे प्रियो, ये सारी बातें परमेश्वर ने भविष्य से यशायाह की किताब में, यदि आप यशायाह की किताब में चले जाएं और उसके 28वें अध्याय में और उसके 11वें पद में, आप कहोगे ये नया नियम का ही विवरण है, परंतु ये बातें यशायाह के साथ बहुत पहले से भविष्यवाणी के रूप में कही गई थी। बुक ऑफ आइज़िया चैप्टर 28 एंड वर्स 11, जरा देखिएगा। तो वह तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषाओं के द्वारा बात करेगा। वंडरफुल। परदेशी होठों और विदेशी भाषा, जो भाषा हमारी नहीं है, उस भाषा से होकर के वह पराये होठों से बातचीत करेगा। इससे क्या फायदा होगा, जरा देखिएगा। जिससे जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा। किससे मिलेगा विश्राम? इसी से मिलेगा, विदेशी भाषा से मिलेगा। इसी के द्वारा थके हुओं को विश्राम दो। आत्मिक थकावट यहां दूर हो जाएगी। जो अन्य भाषा में बोलता है वह अपनी उन्नति करता है, he edified himself, उसकी थकावट दूर हो जाती है और थके हुओं को विश्राम मिलता है। परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। इन अन्य भाषाओं के प्रति शंका पैदा हो गई, उन्होंने सुनना पसंद नहीं किया। यही भाषाएं हैं, पराई भाषाएं हैं, जो हमको विश्राम देती हैं, आत्मिक रीति से हमारे थकावट में विश्राम देती हैं। और उन्होंने अंधकार की सत्ता ने लोगों को इस स्वर्गीय भाषा के प्रति गुमराह बना के रखा है। और कई महान शिक्षक तो इसके विरोध में बकझक करने में लगे हुए हैं। जी हां, देखिएगा, जब कभी भी किसी व्यक्ति को पवित्र आत्मा मिलता है तो इसका एक पुख्ता प्रमाण है, और उसका पुख्ता प्रमाण है कि ये अन्य भाषा बोली जाती है, स्वर्गीय भाषा। चाहे वह अदर लैंग्वेज हो, चाहे वह टंग हो, चाहे वेरियस काइंड्स ऑफ टंग्स हो। इसका विभाजन आपने देख लिया है। जी हां, इस आत्मा के अभिषेक के साथ साथ कुछ शारीरिक अनुभूतियां भी होती हैं। ऐसा हो सकता है कि हाथ हिलने लगे, ऐसा हो सकता है कि आपके बाल खड़े हो जाएं, ऐसा हो सकता है कि आपका सिर हिलने लगे, ऐसा हो सकता है कि आप जंप करने लगे, ऐसा हो सकता है कि आप ताली मारने लगे, ऐसा हो सकता है कि गरम गरम लगे और पसीना आने लगे, ऐसा हो सकता है कि ठंड लगने लगे। अलग अलग लोगों की फिजिकल अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, जिसको कंडमनेशन में नहीं लाया जा सकता है। वो उसका व्यक्तिगत अनुभव है। यदि हो सके तो हो भी सकता है, परंतु कोई इसका पक्का प्रमाण बाइबल में नहीं है कि गरम गरम लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, हाथ हिलेगा, ऐसा कोई अनुभव नहीं होगा। परंतु पिंतेकुस्त के दिन में जब लोग अन्य भाषा बोल रहे थे तो उसके साथ साथ उनको कुछ शारीरिक अनुभूतियां भी थी, जिसके कारण से 119 देश के लोग उनको बावला कहने लगे थे, पागल कहने लगे थे। कोई हो सकता है गिर जाए, गिरना जरूरी नहीं है। कोई हो सकता है हाथ हिलाए, हाथ हिलाना जरूरी नहीं है। यदि हो सकता है सिर हिलने लगे, हिलाना जरूरी नहीं है। हिल गया तो हिल गया, नहीं हिला तो हिलने की प्रैक्टिस मत कीजिएगा। और यदि कोई हिला रहा है तो उसको कंडम भी मत कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप पवित्र आत्मा की खिलाफत करने लगे। 80 फरवरी सन 1980 फरवरी 2 तारीख को 12 बजे जब हम नागपुर के 1814 चर्च के चैपलियन में प्रार्थना कर रहे थे, उस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर आई। हम CNI के मेंबर हैं,
हमें पवित्र आत्मा और अन्य भाषा का कोई ज्ञान नहीं था, परंतु जब पवित्र वचन की सच्चाई हमको मालूम हुई और हम 24 घंटे से बिना पानी के प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमको पवित्र आत्मा दो, 2:12 से 1 से 1:30 के बीच में पवित्र आत्मा की सामर्थ जब हमारे जीवन के ऊपर उतरी, पहली बार हम कोरियन लैंग्वेज में बातचीत कर रहे थे। उस समय हमको इंग्लिश नहीं आती थी, अभी भी ठीक से नहीं आती है। हम अंग्रेजी भाषा में बातचीत कर रहे थे। यह फर्स्ट एक्सपीरियंस था और ऐसा लगा जैसे शरीर फट जाएगा। ऐसी फुर्ती हुई जैसे वो स्त्री जो मटका लेकर के याकूब के कुएं में पानी भरने आई थी, वो जब यीशु के जल को यीशु के द्वारा सोते का एहसास करी तो वो पागल की तरह दौड़ करके लोगों को चिल्लाना शुरू कर दी, ओ मुझे मसीहा मिल गया है, ओ मुझे कैसा लग रहा है नहीं मालूम। क्योंकि उसके पाप जब क्षमा हो गए थे ना, तो पाप का सारा की सारा बोझ उसके अंदर निकल गया। तो उसके अंदर ऐसी फुर्ती आ गई कि वे पागलों की तरह नाचती हुई अपने लोगों को कहने लगी कि मुझे मसीहा मिल गया है। कई बार पवित्र आत्मा प्राप्त करने वालों को इस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं। यदि होते हैं तो उसकी नुक्ताचीनी ना करें, यदि नहीं होते हैं तो होना चाहिए बोल करके तुम पागल मत हो जाइएगा। यह व्यक्तिगत अनुभव वाला व्यक्ति है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे ऊपर आई, अंदर आई, तो मान लो बदन फटने सा लगा। हम बेकाबू हो गए, अनियंत्रित हो गए, हमारी आवाज बहुत तेज हो गई, हम घुटने में कूदने लगे, हम जंप करने लगे। आपको मालूम है 1.5 फीट ऊंची हवा में उड़कर हम जमीन पर नीचे गिर जाते थे। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, नोबडी कैन कंडेम इट। घुटने पर बैठ जाते थे, फिर जंप करते थे, फिर आ जाते थे। उसके बाद हमारी जिंदगी का सोच बदल गया। हम उस समय पिक्चर भी देखते थे, हमने पिक्चर देखना बंद कर दिया, हमने लड़की को झांकना बंद कर दिया। उस समय बैचलर थे, अभी भी हैं। हमने अपनी जिंदगी में जो क्रांतिकारी बदलाव 2 फरवरी सन 1980 को पाया, उसके बाद से आज तक हम अपने मुंह से गाली नहीं बके, आज तक दारू बीड़ी सिगरेट नहीं आई। कई परिस्थितियां आई पीछे हट जाने के लिए, पर हम कभी ना हारे, वरन हमारा कार्य लगातार बढ़ते चला जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं मेरे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है। एंड मैं रोज सुबह, दोपहर, शाम, बाथरूम में, गाड़ी चलाते समय, नहाते समय, काम करते समय, सब्जी काटते समय, खेत में काम करते समय, ट्रेन में, हवाई जहाज में, मन में अन्य भाषा बोल सकता हूं। जब हम नौकरी किया करते थे, हम हेलमेट लगा लेते, 4-4 घंटे मोटरसाइकिल में रहते, 4 घंटे बंद हेलमेट से हम अन्य भाषा बोलते रहते, ना हमको सुनता था कोई और ना हम किसी को सुना पाते थे। आज भी हम जब कार चलाते हैं अन्य भाषा बोलते रहते, बाथरूम में भी हम अन्य भाषा बोल सकते हैं। वो मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया है, और मैं जितनी ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं, मेरी आत्मा उतनी ही मजबूत होती है। यस, मेरी दोनों टांगे हैं। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करना जानता हूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करना जानता हूं। मैं आत्मा से भी गाना गाना जानता हूं और मैं बुद्धि से भी गाना गाना जानता हूं। तो 3 प्रकार की लैंग्वेज है। अदर टंग, जो भाषा सीखी नहीं है, हम दूसरों को सीखी वाली भाषा में बोल सकते हैं। दूसरा नंबर टंग्स, जो मेरे एडिफिकेशन के लिए है। देन करिस्मेटिक टंग, जिसमें परमेश्वर वरदान देते हैं, संदेशा देते हैं, मैसेज होता है और उसका अनुवाद किया जा सकता है। मेरा परमेश्वर आपकी बुद्धि की आंखों को खोले और पवित्र आत्मा के प्रति जो कंफ्यूजन है उसको आपको परमेश्वर उसको स्पष्टीकरण में लेके आए, और आज के बाद, इस अध्ययन के बाद, पवित्र आत्मा के साथ संपर्क स्थापित करने की दाह, जलन, प्यास और भूख आपके अंदर में समझ आए, जिससे कि आप परमेश्वर की आत्मा से महरूम ना हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो आपकी एक टांग कटी रहे और आप 100 मीटर की दौड़ दौड़ने के लिए चूना की लाइन पर खड़े हुए हैं। मेरी उम्मीद है कि शायद आप कभी नहीं पहुंच पाइएगा। यह आपका चुनाव नहीं है। दिस इज नॉट द पेंटिकॉस्टल डॉक्ट्रिन, इट्स अ बिब्लिकल डॉक्ट्रिन। आए हम
इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का वेलकम करें और पवित्र आत्मा की प्राप्ति के लिए परमेश्वर के पीछे पागलों की तरह भागें। यीशु के आने में कुछ समय बचा है। हो सकता है आपकी दूसरी टांग भी आ जाए, हो सकता है आप दोनों प्रकार की भाषाओं में प्रभु से प्रार्थना करें, हो सकता है प्रभु आपको मजबूत और शक्तिशाली बना दे कि आने वाले दिनों में जो सताव आ रहे हैं उसमें आप भटक ना जाएं। वह आपको प्रार्थना करने में मदद करेगा। एक पद पढ़ के हम समाप्त कर देंगे। प्रकार रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय और उसकी 26वीं पद जरा देखें और इसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। 8:26, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, क्योंकि आत्मा आप ही आहें भर भर के जो हमारे बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। अब आपके अंदर आत्मा है ही नहीं तो बयान से बाहर बढ़ करके, क्योंकि मनुष्य का मन जो है ना धोखेबाज है, इसलिए हर मन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं प्रार्थना करूंगा, हे प्रभु मेरे बच्चों को आशीष दे, बाजू वाले चूल्हे में जाएं। हे प्रभु मेरी कलीसिया को आशीष दे दे, बाकी दूसरे की कलीसिया टूट जाए, जिससे कि उसकी सारी की सारी कलीसिया की भेड़ें मेरी कलीसिया में आ जाएं। हमारा मन तो यही ना होता है। इसलिए खुदा ऐसी प्रार्थनाओं पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ये हमको धोखा दे देता है। परंतु पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति उन विषयों को लेकर प्रार्थना करता है जिसको बुद्धि बाईपास कर देती है। काश परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा की आहें भर भर वाली प्रार्थना, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बाद प्रभु यीशु मसीह का परिचय ही है, जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। वे मेरे लोग होंगे जो आत्मा के चलाए चलते हैं, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा जो आत्मा के चलाए चलते हैं। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु, जो भ्रांतियां आज धरती के अंदर में स्वर्गीय भाषा के प्रति फैली हुई हैं, प्रभु उनका स्पष्टीकरण के लिए आप हर एक के दिल से बातचीत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये कटी हुई टांग लेकर के जो आत्मा की प्रार्थना है उससे हम दौड़ने में सफलता प्राप्त करने का सपना देख रहे हो, उनको अपने आपे में आने का अनुग्रह दे दे बाप। प्रभु आपको धन्यवाद, महिमा आदर आपको देते, सम्मान आपको देते, यीशु नासरी के नाम में मांगते, आमीन।